बीजेपी मो भी चौकीदार अभियान जरिया सारा देश में लोकों सह कथा होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना करुछंती मोदी। दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम रे बर्तमान चलन सीधासलख जीवा सेठाकू। ये आधार में रकम चोरी होती थी, अब 1 लाख करोड़ रुपया करीब करीब इसी में चोरी होना। जब मैं आधार लाया तो ये पैसे बच गए। अब ये जिनके पास किसी न किसी के पास तो जाते होंगे 1 लाख करोड़ रुपया, जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे। अब मुझे बताइए कि मोदी के एक नियम के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, आधार, बैंक अकाउंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम अगर बच गई तो देश का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। जिनके नाम से जा रही थी वो तो था नहीं, तो किसी बिचौलिए के जेब में जाती होगी कि नहीं जाती होगी, जाती होगी नहीं जाती होगी। तो हमारी योजना है डीबीटी, उनकी योजना भी थी डीबीटी। हमारी योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनकी योजना थी डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। अब मुझे बताइए, जो बिचौलियों के जेब में हर वर्ष लाख करोड़ रुपया जाता होगा वो मोदी ने बंद कर दिया, तो वो मोदी मोदी करेगा क्या? वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो उसको मोदी से गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नाराजगी करेगा कि नहीं करेगा? अब ये नाराजगी से मुझे डरना चाहिए कि आप जैसे अच्छे नागरिकों के लिए काम करना चाहिए? तो मैं ये कर रहा हूं। मुझे वाहवाही की चिंता नहीं है, मेरे देश की वाहवाही हो जाए। और पहले जो बेंगलुरु के भाई ने पूछा था कि देश हमारा कैसे डेवलप कंट्री माना जाएगा, यही कदम है, यही रुपये पैसे हैं, डेवलप बन जाएगा। मैं भी चौकीदार नाम के इस कार्यक्रम में सीधा संवाद कर रहे हैं आप सबके साथ प्रधान चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला सवाल आ रहा है केंद्रपाड़ा ओडिशा से। जी हाँ, वी आर कनेक्टेड। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ पूछिए भैया। जगन्नाथ जी का पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम स्वागत करता है। भारतवर्ष का महान चौकीदार आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरा प्रणाम। मैं पवित्र परिडा, एक किसान होने के नाते मैं एक मछुआरा हूं, तो ये जो चुनाव का गर्माहट पर हम सब चौकीदार आपका साथ है, और हम सब चौकीदार के आपको क्या उम्मीद है, हम उम्मीद करती हैं कि और एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, वंदे वंदे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखिए, आपने कहा है कि चुनाव में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इतनी बड़ी तादाद में आए, इतने उत्साह से भरे हुए हैं, और वो भी उड़ीसा जैसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग ताकतवर नहीं मानते थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं उड़ीसा हिंदुस्तान को सरप्राइज कर देगा। ये दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा। इस बार उड़ीसा दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा। मैं वहां जाके आया हूं पिछले दिनों, क्या लोगों का उत्साह उमंग है। देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनका संपर्क कीजिए आप, जिनको जीवन में पहली बार वोट देने का मौका मिला है। हमारे देश में बच्चा जब स्कूल जाता है पहली बार, तो आपने देखा वो घर के अंदर एक फेस्टिवल होता है, बड़ा उत्सव होता है
टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, सब लोग उसको लेकर के स्कूल जाएं। गांव के अंदर भी, गरीब परिवार में भी, जैसे स्कूल जाना एक फेस्टिवल होता है, हमें हमारे देश में जो पहली बार मतदाता बनता है, फेस्टिवल करना चाहिए। उमंग, उत्साह उसका, क्योंकि वो देश का एक निर्णायक नागरिक बन रहा है, देश के निर्णयों में भागीदार बन रहा है। पहली बार मतदाता बनना यानी जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, एक बहुत बड़ी ताकत प्राप्त हुई है, ये उसको अनुभव कराना चाहिए। अगर मेरे सागे चौकीदार देश में फर्स्ट टाइम वोटर की प्रतिशत, किसको वोट दे वो उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि देश के फर्स्ट टाइम वोटर का मान सम्मान प्रतिष्ठा बननी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैं उम्र